हाँ, आज हमारा देश बहुत तकलीफ में है, राइट। लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी है तो सैलरी नहीं है, सैलरी है तो सैलरी में हाइक नहीं हो रहा, राइट। जिस नौकरी के लिए आपको शायद आज से 5 साल पहले 12 लाख मिलते, आज 10 लाख मिल रहे हैं। क्राइम्स इतना ज्यादा है, सरकार एक एग्जाम ढंग से नहीं करा पा रही। जिसके पास ताकत और पैसा है वो जस्टिस खरीद लेता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारा पैसा नहीं लग रहा, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। रोड, हेल्थ केयर, एजुकेशन में हम पैसा नहीं लगा पाते। इस तरीके की कई सारी दिक्कतें हमारे देश में आज है। आज इस वीडियो में मैं हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूं भाई साहब, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा फॉर्मूला है भाई साहब, इसको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको कि टोटल नेशनल इनकम के लिए आप जीडीपी और नेट फॉरेन इनकम को ऐड करते हो, राइट। टोटल नेशनल इनकम को जब आप बांट देते हैं पूरे देश के लोगों में तो आपको पर कैपिटा इनकम निकलता है। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या भाई साहब, एक देश की पूरी कमाई को अगर आप सारे सारे देश के जितने भी लोग सब में बांट दोगे तो एक औसत इंसान कितना कमाएगा, राइट। हर इक्वली आप बांट दोगे तो एक इंसान कितना कमा रहा होगा, राइट, पूरे देश की कमाई को। उसके लिए आप जीडीपी और नेट फॉरेन इनकम को ऐड करते हो बस। अब मैं चाहता हूं कि आप वो सोचे जो मैं आपको सोचने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। जब आप इस देश में रहते हैं तो आपके कई तरीके के खर्च, कई तरीके के खर्च, राइट। आप आपके बच्चे के स्कूल में जाते हैं तो आप टीचर को पैसा देते हो, आप सब्जी खरीदे, सब्जी वाले को पैसा दिया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को पैसा दिया, फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर वाले को पैसा दिया। इस तरह के कई सारे खर्चा हमारे इस देश में है। अब जिन लोगों को आपने पैसा दिया वो सारे लोग पैसा कमाते हैं, अब उनके भी कई सारे खर्चे इस देश में, राइट। तो वो भी इस देश में ऐसे पैसा बांटते रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे देश का इकोनॉमी घूमता रहता है, राइट, पैसा घूमता रहता है। अब ये जो आपने जो लाइक पैसा जब घुमाया, जो पैसा आपने पहले तो कमाया, पहला जो जो कमाया आपने पैसा, उससे सरकार कुछ टैक्स लेता है। अब जब गुड्स एंड सर्विस जब कंज्यूम करोगे इस देश में, सरकार उससे भी अब जीएसटी कलेक्ट करता है। तो इस तरीके की सरकार भी पैसा कमाता है। अब सरकार जो पैसा कमाया उसके भी कई तरीके खर्च है। रोड बनाता है, वो हॉस्पिटल बनाता है, वो लोग अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है। कई तरीके गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है, राइट। तो गवर्नमेंट स्पेंड करता है। ये जीडीपी का दो पार्ट है, ठीक है। एक है आपका स्पेंडिंग, राइट, पब्लिक स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग, और दूसरा है सरकार का जो खर्च है, पब्लिक स्पेंडिंग। ये जीडीपी का दो चीज हुआ, ठीक है। अब अब ये जो पैसा जो घूम रहा है, सरकार पैसा कमा रही है, फिर वो पैसा हमारे यहाँ खर्च हो रहा है, फिर हम वो पैसा खर्च कर रहे हैं। इस तरीके जो अकाउंट पैसा घूमता रहा, घूमते जा रहा है। अब ये सोचिए ये पैसा आता कहां से है भाई साहब। पैसा घूमता रहा है, घूमता रहा है, पर पैसा आया कहां से? पैसा आया कहां से? पैसा इकोनॉमी में नया पैसा डालने का दो तरीका है। पहला है डेट, ठीक है। कर्जा लेकर के आप पैसा इकोनॉमी में लाए। डेट में जब आप पैसा लेकर के आओगे, राइट, इसका प्रॉब्लम क्या है कि डेट, पहले तो आप जो पैसा लेकर के आए वो आपको पैसा फिर वापस भेजना है, डेट आपको वापस देना है। दूसरा, आप ज्यादा डेट लेकर के आ गए लेकिन उतने हिसाब से सामान नहीं बन पाया, अगर गुड्स सर्विस नहीं बन पाए, तो जो एक्सेस मनी इकोनॉमी में आ गया है, इससे होता है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन जो होगा इसकी वजह से फिर आपका इंटरनेशनल मार्केट में रुपया भी गिरता है अगेंस्ट डॉलर, ठीक है। और अगर आप प्रॉब्लम ये है, डेट से आप ग्रोथ नहीं बढ़ा सकते, अनलिमिटेड डेट भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा डेट लेने लगे, आप डेट ले लेकर के आप जीडीपी बढ़ा लगे, डेट लेकर के सरकार स्पेंड कर रहे, डेट लेकर आप स्पेंड कर रहे, तो डेट टू जीडीपी रेशियो आपसे बिगड़ता है। अब वो जब बिगड़ेगा तो आपका जो क्रेडिटर्स लोग हैं जो आपको लोन दे रहे हैं वो बोलेंगे कि भाई साहब तुम तो इतना लोन पहले ले रखे हो, अब तुमको मैं लोन दूंगा तो भाई रिस्क ज्यादा है, तो मैं आपसे इंटरेस्ट भी ज्यादा वसूल करूंगा। तो इस तरीके से आप ज्यादा लोन लेकर भी नहीं लेते। तो ये फालतू तरीका, हम नहीं चाहते कि डेट लेकर के हम ग्रोथ लेकर के इकोनॉमी में, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखिए, हमारे देश में कई सारे आईटी कंपनीज है, राइट। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये कंपनी के एम्प्लॉयज जो भी काम करते हैं, ज्यादातर ये जो अपना सर्विस बनाते हैं, जो अपना आईटी जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो बेचते हैं यूरोप और अमेरिका में, राइट। अब ये जो अपने सर्विस, जितने भी सर्विसेज है वो बेच रहे हैं बाहर, इन जितने भी कंपनियां हैं, राइट, आईटी कंपनी, इनको पेमेंट मिलता है किसमें भाई साहब? डॉलर में। अब ये जितने भी कंपनियां ये बोलते हैं भाई साहब मुझे डॉलर में पेमेंट मिला भाई, लेकिन मैं डॉलर का करूं क्या? मेरे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सारे के सारे तो इंडिया में रहते हैं, उनको उनके जितने खर्च हैं वो रुपए में होते हैं, मुझे सरकार को टैक्स रुपए में भेजना है, बिजली का बिल मेरे को रुपए में करना है, तो मैं डॉलर का क्या करूं? डॉलर का मेरा कोई काम नहीं। तो वो जाता है आरबीआई के पास, जितने भी कंपनीज है आईटी वाली, ये जाता है आरबीआई के पास। आरबीआई को बोलते हैं कि भाई साहब तुम ये सारे के सारे डॉलर रख लो, क्योंकि मैं तो इंडिया में रहता हूँ, मेरे सारे लोग इंडिया में, मेरे सारे खर्च इंडिया में है, मुझे उस हिसाब से आप जो भी आज करंट मार्केट का दाम चल रहा है उसके हिसाब से आप इस डॉलर का रुपए में दे दो मुझे पेमेंट, ठीक है। अब देखिए, तो एक्सपोर्ट करके हमारे इकोनॉमी में पैसा आया, राइट, लेकर के जो है उससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है,
हमारा करेंसी, क्योंकि आप डिमांड करके ला रहे हो रुपए का, तो रुपया स्ट्रांग होता है। जो नया पैसा आईटी एम्प्लॉय लेकर के आया है अपने शहर में, वो जब पैसा लेकर के आया, वो जो नया पैसा लेकर के आया, उस एम्प्लॉय के अगल बगल में जितने भी लोग हैं, वो उनको मौका दे रहा है उसको कुछ गुड से सर्विस बेच करके पैसा कमाने का, पैसा लूटने का उससे। इस तरीके के इकोनॉमी होता है फ्लरिश, इस तरीके की इकोनॉमी होता है फ्लरिश, राइट। इस तरीके लोगों के पास आता है पैसा कमाने का मौका। आज दिक्कत क्या है? आज दिक्कत ये है कि भाई साहब, ये जो आईटी सेक्टर था हमारा, एक टाइम पे ट्रिपल डिजिट ग्रोथ करता था, फिर डबल डिजिट पाए, अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.7% से ग्रोथ करने लग रहा है। आईटी जो हमारे लोग, हमारे देश के लिए इतना पैसा लेकर के आता था, जो हमारे देश को, हमारे इतने सारे बच्चे सारे सब आईटी में, लाइक आईटी जॉब में, सब सॉफ्टवेयर में पढ़ाई करते थे, जो ग्रोथ था भाई, जो सेक्टर हमारे देश को बचा करके रखा था, जो इंतहा पैसा छाप रहा था हमारे देश के लिए, वो सेक्टर आज ठंडा पड़ रहा है, क्योंकि एआई आ गया है। यूएस और यूरोप वाले अपने डिस्क्रिप्शन खर्चे कम कर दिए हैं, उसकी वजह से हमारा सेगमेंट में ग्रोथ नहीं है। इतने सारे नौकरी जो सेक्टर देता था, इतना पैसा जो लेकर के आता था, वही सेक्टर आज डाउन होते जा रहा है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में। एक समय पे हमारा सबसे बड़ा सेक्टर होता था, कोविड के बाद आईटी सेक्टर सबसे टॉप में था। आज उसके जगह बैंक आ गया है, जो लोगों को कर्जा बांटता है, जो लोग खून चूस के पैसा चूस जो पैसा सबसे बनाता है, वो बैंक आज सबसे टॉप सेक्टर है हमारे बैंक, सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटल उसका है। अमेरिका, कोरिया, जापान में एआई, द टेक कंपनीज आर रैलिंग देयर रैली, राइट। उनकी वजह से बुल मार्केट चल रहा है। वहां पे हमारे काम क्या है? हमारे यहाँ क्या है भाई? बैंक है, जो लोगों को पैसा बांटता है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ। तो क्या भाई, अब करे क्या? सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, अब मैं आऊंगा थोड़ा इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्टिंग। जीडीपी का दो हिस्सा में आपको बोला, राइट। पब्लिक स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट सरकार खर्च कर रहा है, और दूसरा कंज्यूमर स्पेंडिंग, ठीक है, जो आप खर्च कर रहे हैं। जितना आप खर्च करोगे, जितना सरकार खर्च करेगा, उतना जीडीपी बढ़ेगा, उतना ही टोटल नेशनल इनकम बढ़ेगा, उतना ही लोगों के पास और पैसा बनेगा, राइट। ये बात है, ठीक है। अब दूसरा तरीका, अब दूसरा जो 5 पार्ट होते हैं टोटल, अब जीडीपी का बाकी 2 पार्ट आते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। 2020 में, राइट, जब कोविड खत्म हो गया, तो उसके बाद एक स्टार्टअप बोला, सबको हमको करेंगे भाई, स्टार्टअप करना है हमको। क्या करना है? स्टार्टअप, ठीक है। स्टार्टअप आज सारा का सारा ठंडा हो गया है। क्यों? जितना भी स्टार्टअप वाले कंपनी आए थे ना, वो सारे के सारे बोले कि भाई साहब, मेरे को पैसा कमाना है, मैं सामान बेचूंगा। कहाँ बेचेंगे भाई? डोमेस्टिक मार्केट में। हमारा डोमेस्टिक मार्केट कितना बड़ा है? हमारा डोमेस्टिक दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, इस तरीके कुछ 20-30 शहर होंगे जो आप हाथ से गिन सकते हो, जहां पे है मार्केट भाई साहब, जहां से आप पैसा कमा सकते हो। अब सबके सब बोलो कि मुझे डोमेस्टिक मार्केट ही खेलना है। अब डोमेस्टिक मार्केट में पैसा ही नहीं है, तो तुमको मिलेगा सब? सारे स्टार्टअप कैसे सक्सेसफुल होंगे अगर पैसा ही नहीं है डोमेस्टिक मार्केट में? अब अगर लेट से आप सक्सेसफुल हो भी जाते हो, तो सिर्फ आप मार्केट शेयर किसी का ले रहे हो सकता है आपने एसी का स्टार्टअप खोला, आप किसी को एसी बेचे, हो सकता है वोल्टास का एसी खरीदा, वो आपका खरीदा, ठीक है, तो आपका ठीक है, वेल्थ इनइक्वालिटी आपने कम किया, शायद आपने किसी का मार्केट शेयर लिया, लेकिन उससे कुछ देश का कुछ फायदा नहीं है, उससे आप नया पैसा नहीं लेकर के आए सिस्टम में कुछ भी, राइट। तो यही स्टार्टअप फेल क्यों? क्योंकि भाई नया पैसा आप कमाने का सोच नहीं रहे, आप वही पैसा सब सिर्फ हाथ चेंज कर दिया, पैसा किसी और के पास जाता, आपके पास आ गया। कहां से सक्सेसफुल होगा आपका स्टार्टअप? कोई चांस नहीं है। तो हम क्या करें? अब हमारे थोड़ा इन्वेस्टमेंट के पार्ट में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके के होते हैं भाई। एक हो गया मैकडोनल्ड, ठीक है, कि क्या हो गया कि एक मैकडोनल्ड अमेरिका का आया कंपनी, बोला कि भाई साहब हम बर्गर बेचेंगे, तो उसके लिए क्या है, उसने पहले तो जमीन खरीदी इंडिया में जमीन खरीदा, इंडियन लोगों में पैसा बढ़ा है, सरकार को टैक्स भर रहा है, राइट, इंडियन लोगों को हायर किया है, स्टाफ को, राइट। तो इस तरीके से वो इंडिया का फायदा शायद कर रहा होता, राइट, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जितना भी पैसा कमाता है मैकडोनल्ड्स, वो इंडियन लोगों से कमाता है पैसा, ठीक है। अब जो पैसा वो इंडियन ही लोग से कमाया है, वो जब नेट अपना इनकम लेकर के जाएगा अपने देश में, हो सकता है सारे खर्च उसने इंडियन लोगों में किए होंगे, इंडियन स्टाफ को पैसा दिया, इंडियन सरकार को पैसा दिया, लेकिन कमाया भी तो इंडियन लोगों से ही था। तो वो जो पैसा लेकर के जा रहा है, वो नेट हमारा पैसा बाहर जा रहा है, वो हम नहीं चाहते। दूसरे तरीके का है, टेस्ला जब अपना फैक्ट्री बनाता है चाइना में,
वो सिर्फ टेस्ला का गाड़ी सिर्फ चाइनीज लोगों में नहीं बांटता, वो पूरी दुनिया में अपना गाड़ी बांटता है। लेकिन जितना भी एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ चाइना में होता है, जितना स्टाफ हायर करता है वो चाइनीज लोगों को करता है, सरकार चाइनीज गवर्नमेंट को टैक्स भरता है, चाइनीज गवर्नमेंट में बिजली का बिल भरता है, राइट। तो इस तरीके से पूरी दुनिया से वो पैसा कमाता है, लेकिन पैसा बांटता सिर्फ चाइनीज लोगों में, उसका एक्सपेंडिचर और नेट इनकम अपने देश में वापस ले जाता है। तो इससे चाइना का फायदा हुआ, अमेरिका का फायदा हुआ, लेकिन पूरी दुनिया का नुकसान हुआ। हम चाहते हैं इस तरीके की कंपनियां हमारे देश में आए, तो जब लेकर के आएगी नया पैसा, जब जब लेट्स से हमारे यहाँ भाई साहब, हम आईटी सेगमेंट में कई सारे बाहर की कंपनियां आती है हमारे देश में, राइट, जैसे यू नो आईबीएम, एक्सेंचर, क्वालकॉम, इस तरह की कंपनी, आईटी कंपनी है, वो बाहर की कंपनियां हैं, हमारे देश में आती है, हमारे एम्प्लॉय को पकड़ती है, उनसे जो है पूरे दुनिया से सर्विस मतलब बिकवाली करती है, राइट, पूरी दुनिया से वो पैसा कमाती है, फिर इंडियन लोगों में वो पैसा बढ़ता है जो इंडियन एम्प्लॉय है, अब उससे वो पैसा नेट लेके गए अपने देश में, राइट। तो इससे उन कंपनियों का फायदा हुआ, हमारे देश के लोगों का फायदा हुआ, और पूरी दुनिया का नुकसान है, जहां बेचा उनका नुकसान है, उससे पैसा हम लेकर के आ रहे हैं। हम यही चाहते हैं, राइट। जो जीडीपी का ये जो 5 वाला था वो है नेट फॉरेन इनकम, राइट। जो रेमिटेंस है, रेमिटेंस हमारे देश को बहुत बचा रहा है आज के समय भाई साहब। हर साल जो आईटी क्योंकि ठंडा पड़ते जा रहा है, हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट तो है ही नहीं बिल्कुल, तो जो रेमिटेंस है वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको बहुत संभाल कर रखा हुआ है आज, राइट। वो पैसा इक्वलाइज कर दे रहा है। तो क्या है सॉल्यूशन, क्या है, ठीक है, सो क्या करें हम? देखो, हमें सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट करना। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स में, राइट, ताकि नया पैसा जब वो लेकर के आए हमारे इकोनॉमी में बटे, राइट, तो उससे आपका लाइक पूरा इकोनॉमी फ्लरिश करता है उससे, राइट। नया पैसा लेकर के आओ, अगल बगल के लोगों को मौका मिला, पैसा आपको मानेगा। अब जब आप नया पैसा लेकर के आएंगे एक्सपोर्ट कर करके, इन्वेस्टमेंट पहले एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में करना है, एक्सपोर्ट करके जो नया पैसा आया तो उससे लोगों का इनकम बढ़ेगा। पहले बात, लोगों के पास जब इनकम बढ़ेगा वो खर्च ज्यादा कर पाएंगे, राइट। जब लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो पहले तो इनकम बढ़ेगा तो टैक्स सरकार को ज्यादा मिलेगा। आप जब खर्च भी ज्यादा करोगे तो जीएसटी सरकार को ज्यादा मिलेगा। सरकार के पास जब जीएसटी ज्यादा मिलेगा, सरकार की जब ज्यादा कमाई होगी, सरकार ज्यादा खर्च कर पाएगा। किसमें? सरकार ज्यादा एजुकेशन में खर्च पाएगा, वो लेट्स से हॉस्पिटल में ज्यादा खर्च कर पाएगा, वो डॉक्टर के पास रोड बनाने में ज्यादा पैसा खर्च कर पाएगा। वो तो उससे क्या होगा, लोग फिर अपना पॉल्यूशन से लड़ने के लिए खर्च कर पाएगा, और रिसर्च डेवलपमेंट में शायद पैसा ज्यादा डाल पाएगा। इस तरीके से वो अपना जो है लोग पूरे पूरे जो पढ़े लिखे रहेंगे तो सिविक सेंस उसमें ज्यादा रहेगा। वो जॉब जो हम मांगते हैं सरकार से, जब हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे तो उससे लाइक जॉब बढ़ेंगे, राइट। तो उससे फिर क्राइम्स कम होगा। इस तरीके जितने भी प्रॉब्लम है रिलेटेड सारे के सारे धीरे धीरे हमारे कम होना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करें भाई? सरकार को अपना पॉलिसी करना होगा ठंडा। हमारे देश में इतना बुरा हाल है कि भाई साहब एक इंडियन कंपनी बोट वो जाता है चाइना में, अपना फैक्ट्री खोलता है, प्रोडक्ट चाइना में बनाता है, बेचता है इंडियन लोगों को, राइट। वही सामान इंडिया से पैसा जाता है चाइना, चाइना में वो अपने चाइनीज एम्प्लॉय को सैलरी देता है, चाइनीज सरकार को पैसा भरता है, तो उससे इंडिया का पैसा बाहर लेकर के जाता है, बोट वहां पे खर्च करता है, सारे एक्सपेंडिचर, नेट इनकम लेकर के आएगा अपना इंडिया। ये क्या है भाई? बोलने को तो इंडियन कंपनी है लेकिन पैसा हमारे नेट उधर जा रहा है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते सब पॉलिसी अपना इजी करो भाई साहब। हमें कहते हैं इंडियन लोगों की भाई साहब हम मेहनत नहीं करते, हमारे यूथ नल्ले हैं, हमारा डॉक्टर नहीं, डॉक्टर पेशेंट टू डॉक्टर रेशियो बेकार है। हम लोग हमेशा बचपन से कहा गया है आप आर्टिस्ट की सपना मत देखो, आप सिंगर का सपना मत देखो, आप लाइक ये मत करो, आर्टिस्ट पेंटिंग मत करो, आप ये मत करो। क्यों ऐसा? क्यों है ऐसा? है क्यों? अब अबे जब इकोनॉमी में नया पैसा नहीं आएगा घूमने के लिए तो आप पैसा बनाओगे कैसे? आप आज के समय आप पैसा बना करके दिखाओ मेरे को। नया पैसा अगर बनेगा ही नहीं तो फिर आप पैसा कमाओगे कैसे? हाँ, जब अब ये सारी चीज देखो भाई, जब एक्सपोर्ट होना शुरू कर दिया, राइट, नया पैसा जब लेकर के आया, ठीक है, इससे फिर लाइक अब देखो हमारे यहाँ तो भाई साहब सर्वाइवल इज ए प्रिविलेज, राइट। हमारे यहाँ आपको सरकार 80 करोड़ लोगों को सिर्फ फ्री में मुफ्त में खाना बेच रही है, मुफ्त में खाना बांट रही है, राइट, अनाज बांट रही है। इतना बुरा हाल है हमारे देश का। हम कहेंगे कि भाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़े, हम सब अमीर हो, हमारे पास पैसा हो, हमारे नीड्स सारे फुलफिल करना, कहाँ से होगा? बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिल पा रहे हैं। अगर रोटी कपड़ा मकान, इतना पैसा हमारे पास नहीं कि सबको रोटी कपड़ा मकान मिल पाए, तो हम बोलेंगे भाई साहब हम सिंगर बनेंगे, हम ये करें। कहाँ से सर लोगों के पास पैसा आएगा आपको देने के लिए? पैसा ही नहीं है देश में अगर तो
तो भाई साहब दिस इज एवरीथिंग भाई। स्वीडन डेनमार्क यू नो सब यूरोपियन कंपनीज में, यूरोपियन कंट्रीज में कहाँ लोग आप सुनते हो कि वहाँ पे लोग मेहनत नहीं करते, यहाँ पे एजुकेशन अच्छा है बहुत, वहाँ पे इंटर्नशिप कराते हैं सिर्फ। क्यों भाई? क्योंकि एक तो पॉपुलेशन कम है, और वो सारे के सारे हैं ट्रेड सरप्लस कंट्रीज, ठीक है, वो सारे एक्सपोर्ट बहुत करते हैं, राइट। उनको पास बहुत पैसा आता है पूरी दुनिया का, लोगों में बंटता है जब पैसा, तो सिचुएशन अपने आप स्टैंडर्ड में इम्प्रूव होता है, राइट। आज के समय सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाए भाई साहब, हमारा जो हम बढ़ाए ये सब, ठीक है, ताकि नया पैसा आए। देश अमीर कैसे होता है? सिंगापुर, दुबई हो गया, इस तरह के चाइना हो गया, ये सब कैसे अमीर हुआ? ये सब गरीब देश सब था एक टाइम पे। सिंगापुर मछली बेचने वाला देश, कैसे? इन्होंने अपना पॉलिसी इतना ठंडा कर दिया, बोले कि भाई साहब तुमको सब कुछ सरकार देगा, तुम आओ तो हम टैक्स भी नहीं लेंगे, लेकिन जब आओगे तो हमारे एम्प्लॉय को हायर करना। जब पूरी दुनिया से जब पैसा कमाओगे आप, लेकिन टैक्स तो आप हमारी सरकार को बेचो दोगे ना, राइट। तो इस तरीके से हमारे एम्प्लॉयज को लो, राइट। सिंगापुर, सारे इन वर्ल्ड दुनिया के बड़े बड़े कंपनी जितने फंड मैनेजमेंट कंपनी वहां पे बैठ के पूरी दुनिया का फंड मैनेज करता है, लेकिन हायर वो सिंगापुरियन को करेगा, राइट। तो सरकार को टैक्स जाएगा सिंगापुरियन वाले को, तो इस तरीके से एक इकोनॉमी ग्रो करता है, राइट। सो दैट्स ऑल।